कस्बा के लोगों को वोट देने का काम किया था और कस्बा के लोगों ने थोड़ी सी आंधी और बारिश नहीं होती है, एक हवा चलने पर लाइट कट जा रहा है। तुरंत रिचार्ज कीजिए, लाइट आएगी। पैसा सरकार ले रही है लेकिन समय पर लाइट नहीं दे रहा है। शॉर्ट और बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कट लगती है। फोन भी करते हैं, बगैर पैसा जमा किए जो है वह लाइन नहीं जुटता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर। हम देखिए बिजली विभाग के खिलाफ में कस्बा में हल्ला बोल। बिजली की समस्या को लेकर, बिजली की बदहाल स्थिति को लेकर जो है लोगों का फुटा गुस्सा जो है, देखिए किस तरह से प्रखंड मुख्यालय में जो है धरना पर बैठ गए। देखिए किस तरह से जो है भीषण गर्मी में भी जो है लोग को जो है लाइट नहीं मिल पा रहा सही समय पर, उसको लेकर जो है लोगों का फुटा गुस्सा जो है जनप्रतिनिधि के साथ जो सभी लोग जो है प्रखंड मुख्यालय के सामने जो है धरना पर बैठ गए। देखिए किस तरह से है जो बड़ी आंदोलन की तैयारी को लेकर जो है वो धरना दे रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि अगर बिजली विभाग अगर बिजली में सुधार नहीं लाया, इस भीषण गर्मी में बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कठिनाई होती है। 24 घंटे में मात्र जो है 12 घंटा ही लाइट दी जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। उसको लेकर जो है किस तरह से बिजली विभाग को अल्टीमेटम दे रहा है और सरकार पर खूब भड़क रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे कि स्थानीय विधायक भी इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहा है कि जनता का जिस दिन फूटेगा गुस्सा तो फिर रोकने वाला कोई नहीं है। देखिए किस तरह से हल्ला बोल को लेकर जो है पूर्णिया के कस्बा में जो है सभी जनप्रतिनिधि जो है मुखिया जो है वो धरना पर बैठ गए बिजली की सुनिश्चित व्यवस्था को लेकर। अगर बिजली 24 आवर्स नहीं मिला तो लोगों का जो है मांग है कि बिजली की समस्या को जल्द से जल्द जो है खत्म करे, नहीं तो जो है बड़ा आंदोलन फिर होगा। पहले इसको लेकर जो है पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस इरफान आलम पहले क्या कुछ करे, पहले वो आप सुने। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, आप यहाँ तक आए। कस्बा प्रखंड के अंतर्गत कस्बा ब्लॉक के बाहर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का एक आयोजन रखा गया बिजली संबंधित। ये एक ऐसी समस्या है पूरे लचर व्यवस्था में है, ये कस्बा प्रखंड ही नहीं पूरी विधानसभा में। इस मामले को लेके अब ऐसा व्यवस्था बना हुआ है कि थोड़ी सी आंधी और बारिश नहीं होती है, एक हवा चलने पर लाइट कट जा रहा है। इसी को लेके हम लोग धरना प्रदर्शन एक दिवसीय में बैठे हैं और इनकी अध्यक्षता मुखिया प्रतिनिधि गुलाम सरवर साहब के द्वारा हुआ है और यहाँ के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और आम आवाम युवा साथी सभी लोग आए हुए हैं। ये एक ऐसी समस्या है, अगर एक घंटे लाइट नहीं रहेगा तो यहाँ की व्यवस्था और किस तरह का हाल बना हुआ है, इसी को लेके हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो रहा है। इससे यहाँ के जेई और एसडीओ सभी से तंग आ चुके हैं। हमारे पंचायत में खास करके लखना पंचायत में कई ऐसे जगह है ट्रांसफार्मर की व्यवस्था लिख करके थक गए, नहीं लग रहा है। वायरिंग की समस्या है, बिल्डिंग का समस्या है। स्मार्ट मीटर लग गया लेकिन लाइट नहीं रहती है। तुरंत रिचार्ज कीजिए, लाइट आएगी। पैसा सरकार ले रही है लेकिन समय पर लाइट नहीं दे रहा है। इससे कृषि को नुकसान हो रहा है, शिक्षा को नुकसान हो रहा है, आम आवाम को नुकसान हो रहा है। लाइट एक ऐसी समस्या है जिसके बगैर जीना मुश्किल है। अगर ये धरना प्रदर्शन हम लोग आज एक दिवसीय किए हैं, अगर इस चीज का 10 दिन के अंदर अगर इस मांग को अगर पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। जिला को घेराव करेंगे, जिला में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, ब्लॉक को घेराव करेंगे। इसी को लेके हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं मोहम्मद अनवर, मुखिया ग्राम पंचायत राय लखना, कस्बा पूर्णिया। क्या कहेंगे, आज प्रदर्शन हो रहा है? शॉर्ट और बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कट लगती है। इसलिए खासकर यहाँ का जो पदाधिकारी है, जेई साहब, एसडीओ साहब, स्कूटी जो भी है जिला में, उसको बिजली की व्यवस्था सही करने की जरूरत है। खासकर मेरे घर के ऊपर से तार गुजरता है, कई बार हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं जेई साहब इसको तार में कवर लगवा दिया, तार को साइड करवा के लगवा दिया, वो भी नहीं हुए। खासकर मैं विधायक जी से कहना चाहूँगा कि विधायक ये सारी जानकारी में है, यहाँ बिजली कट लगती है, थोड़ा अपने स्तरीय से थोड़ा पहल करके थोड़ा जेई एसडीओ साहब को कहा के थोड़ा बिजली की व्यवस्था सुधार किया जाए। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे लगातार 6 दिन तक जो बिजली नहीं था कस्बा में, और हम रात में 12 बजे रात में भी जो हम पूरा लाइव करके मोबाइल पर जो हम यहाँ से लेके कस्बा पूरे मार्केट, गरमी पूरे मार्केट, जलालगढ़ पूरे मार्केट हम लोग घूमे। समस्या ये है, सवाल ये है
एक है जो बिजली का समस्या क्यों होता है। आए दिन आपको जो है पता है कि मार्च महीना से जो बिजली का समस्या स्टार्ट होता है वह जो है लास्ट जो है 1 सितंबर लास्ट अगस्त तक ये समस्या बना रहता है, क्योंकि ये समय जो है मौसम का जो है खराबी जो है आंधी तूफान ये सब जो है। और उसमें जो बिजली विभाग के जो पदाधिकारी हैं, जो मानने के चलिए हमारे कस्बा प्रखंड में जो पदस्थापित हैं, उन लोगों से बात करते हैं तो कहता पेड़ गिर गया है। जब पेड़ नहीं गिरता है, अगर ज़्यादा धूप होता है तो कहता तार गल के गिर गया है। हमारा कहने का मतलब है, आप देखे होंगे पंचायत स्तर पर जो है कि 1000 रुपया भी किसी का बिल अगर बाकी रहता है तो उसका जो लाइन को काट दिया जाता है। 2000 भी किसी का रुपया बाकी रहता है उसका लाइन को काट दिया जाता है। हम लोग कितनों फोन भी करते हैं, बगैर पैसा जमा किए जो है वह लाइन नहीं जुटता। तो जब लाइन आप काट देते हैं, 2000 रुपया ड्यू रहने पर आप लाइन काट देते हैं, तो आखिर यह समस्या बिफोर आप इसका तैयारी बिजली विभाग क्यों नहीं करते। हमारा किसान परेशान रहता है, लोग परेशान रहते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई में इतना दिक्कत होता है। पहले का ज़माना में बिजली नहीं था तो लोगों को एक सुविधा था किरासन तेल, लालटेन, लैम्प, डिबिया, उसको लेके जो पढ़ाई लिखाई हम लोग उस समय ज़माने में किए हैं। अब जो वह भी किरासन तेल ख़त्म हो चुका है। अब एकमात्र यानी पढ़ाई लिखाई से लेके किसान को लेके और आम लोगों को लेके बिजली के अलावा दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए इसको लेके कि जो हमारे बाल बच्चे का भविष्य का सवाल है, बाल बच्चे का जो फ्यूचर का सवाल है, जो हमारा जो बिजली का समस्या आए दिन प्रतिदिन जो होते रहता है, इसका जो बिजली का जो 1 दिवसीय धरना किया गया है और हम लोग 5 बजे तक इस धरना में रहेंगे और 5 बजे के बाद फिर इसका समस्या 2-4-5 दिन देखेंगे। अगर 2-4-5 दिन के अंदर यह समस्या का निदान अगर नहीं हुआ तो हम लोग उसको जो है 3 दिवसीय धरना करेंगे, 4 दिवसीय धरना करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और अनिश्चितकालीन करेंगे। इसका जो है यानी गति को हम लोग बढ़ाते रहेंगे जब तक बिजली का समस्या हमारे कस्बा विधानसभा से ख़त्म नहीं होगा। हम क्योंकि जो 6 दिन बिजली नहीं था तो हम लोग सिर्फ कस्बा की बात नहीं कर रहे थे। रात में 12 बजे रात में आप देख लीजिएगा लाइट मेरा चला हुआ था, यानी कस्बा से लेके गढ़नी से लेके जलालगढ़ तक देखे कहीं हम लोग का बिजली नहीं था। इसलिए जो समस्या है हम लोगों का समस्या है और सबसे बड़ा समस्या है जो बच्चे का भविष्य का सवाल है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई का सवाल है। एक दिन उसका क्लास डिटेन हो जाता है, वो कोर्स का पढ़ाई नहीं कर पाते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसी को लेके हमारे सभी सम्मानित हमारे माननीय मुखिया जी हैं, सभी सम्मानित हमारे पंचायत समिति सदस्यगण हैं, सभी सम्मानित हमारे त्रिस्तरीय पंचायत राज के हमारे सभी वार्ड सदस्यगण, पंच सदस्यगण, सम्मानित हमारे जिला अध्यक्ष हमारे अली भाई आए हुए हैं। इधर हमारे सरवर भाई जो इसका अध्यक्षता कर रहे हैं, अशरफ भाई हैं, आलमगीर भाई हैं, इधर हमारे मुखिया अनवर साहब हैं, नूरुल भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे जो है, समझे। इसलिए इसका जो है बिजली का जो समस्या है इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रखंड से लेके अगर हम लोग को जिला स्तर पर लड़ना होगा हम इस लड़ाई को मुकम्मल लड़ेंगे और बिजली का समस्या को निदान करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे ऊपर लेवल के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता से चुन के गए, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, उनसे मेरा गुजारिश है, आग्रह है कि आप सिर्फ जो है यानी वोट लेके आप चले गए हैं तो यहाँ का समस्या को आप नहीं देखिएगा। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप भी कस्बा प्रखंड के, कस्बा विधानसभा के जो आम जनता आपको जिता के भेजने का काम किया है, तो कम से कम इस पर भी जो है एक बात जो रखा जाए कि आखिर बिजली का समस्या क्यों हो रहा है। मैं उनसे भी गुजारिश करना चाह रहा हूँ, विनती करना चाह रहा हूँ। बोला जा रहा है कि अगर एक पावर ग्रिड और बन जाता है तो बिजली की समस्या दूर हो सकती है। विधायक जी का कहना, पावर ग्रिड कौन बनाएगा? ये मुखिया जी बनाएंगे? नहीं, विधायक जी का क्या कहना या पार्षद जी बनाएंगे? क्या जिला अध्यक्ष बनाएंगे? जी नहीं, या हम बनाएंगे? आप खुद मीडिया बंधु हैं कि पावर ग्रिड अगर यहाँ पर बन जाएगा तो हमारा बिजली का समस्या खत्म हो जाएगा। तो इसको बनाने का काम कौन करेंगे? जो यहाँ की विधानसभा का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको नहीं करना है। वो बोले, वो आह्वान करे कि हम लोगों से नहीं हो रहा, आप हमको सपोर्ट करें। हम लोग यहाँ से उसके साथ में पटना तक जो उसको रैली करने का काम करेंगे, प्रदर्शन करने का काम करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे, प्रोटेस्ट करने का काम करेंगे। लेकिन वो बोले, आम जनता के बीच इस बात को रखे। पावर ग्रिड का जो है जरूरी है, लेकिन पावर ग्रिड हम लोगों की बस की बात नहीं है मीडिया बंधु।
ये जो है जो बड़े लेवल के नेता हैं, जो सत्ता में बैठे हुए, जो सरकार में है, उनका काम है। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आम लोगों को, जनता को समस्या बिजली से हो रहा है, उस बात को हमको लड़ाई लड़ना है। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्व प्रत्याशी इरफान आलम, कांग्रेस के हैं, और देखिए उसके साथ देखिए सभी जनप्रतिनिधि जो है बिजली विभाग के खिलाफ में हल्ला बोल। देखिए किस तरह से जो है लोग जो है धरना पर बैठ गए हैं। बिजली की लगातार भीषण गर्मी में लोगों को जो है सुनिश्चित बिजली नहीं मिलने के कारण जो है लोगों का फूटा गुस्सा, और देखिए किस तरह से प्रखंड मुख्यालय के आगे धरना पर बैठ गए। देखिए सभी जनप्रतिनिधि जो है किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिजली की समस्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और इसको मांग को लेकर लगातार किया जा रहा है, लेकिन बिजली विभाग सुन नहीं रहे। इसको लेकर सरकार पर भी खूब भड़क रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे कि सरकार जो है बिजली की व्यवस्था करते हैं, लेकिन यहाँ के कर्मी के द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्र को जो है शुद्ध सुनिश्चित बिजली जो है नहीं देती है। शाम होती है जो बिजली की कटौती चालू हो जाती है। इससे लोगों को जो है बच्चों को पढ़ाई लिखाई में काफी कठिनाई होती है। इसको लेकर देखे लोगों का फुटा गुस्सा, देखे अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। अगर जो 1 सप्ताह के अंदर अगर बिजली की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं हुई तो हम लोग जो है आगे जो है बड़ी आंदोलन करेंगे। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिजली की जो व्यवस्था है उसे जल्द से जल्द सुधार लाया जाए, या नहीं तो फिर जो है जिला स्तर पर भी जो है बड़ा आंदोलन होगा। लाइव स्ट्रीट के लिए पूर्णिया से तन्वी की रिपोर्ट।